सूरतुल फज्र मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चल खड़ी हो कि आखिरत में जज़ा व सज़ा ज़रूर होगी। एक अक्ल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में काफ़ी हैं कि नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़्लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबु अस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिलमिर्साद। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ कैसा सलूक किया, उस ऊंचे सतूनों वाली कौम इर्म के साथ जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई। और समूद की उस कौम के साथ क्या किया जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था। और मेखों वाले फ़िरऔन के साथ क्या किया। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सरकशी इख्तियार कर ली थी और इनमें बहुत फसाद मचाया था। चुनाचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसा दिया। यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नज़र में रखे हुए है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। लेकिन इंसान का हाल ये है कि जब उसका परवरदिगार उसे आज़माता है और इनाम व इकराम से नवाजता है तो वो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी इज़्ज़त की है। और दूसरी तरफ जब उसे आज़माता है और उसके रिज़्क़ में तंगी कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी तौहीन की है। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा
यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। और मीरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए। जब ज़मीन को कूट कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार और कितारें बांधे हुए फरिश्ते मैदान हश्र में आएंगे और उस दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा, तो उस दिन इंसान को समझ आएगी और उस वक़्त समझ आने का मौका कहाँ होगा। वो कहेगा कि काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे बेच दिया होता। फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अज़ाब देने वाला नहीं होगा और ना उसके जकड़ने की तरह कोई जकड़ने वाला होगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। अलबत्ता नेक लोगों से कहा जाएगा कि ए वो जान जो अल्लाह की इताअत में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राज़ी हो और वो तुझसे राज़ी, और शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में।